मंडल की ओर से गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आप सब जानते हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ा त्यौहार है, उससे पहले हम जानें कि पूर्णिमा क्या है। पूर्णिमा हर महीने आती है, शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा होती है, जब चांद अपनी पूरी 16 कलाओं में निखर कर आता है। जब पूर्णिमा आती है तो दैविक प्रकृतियाँ, देवी शक्तियाँ सबके ऊपर अपनी कृपाएं लुटाती है। कहते हैं फलों में रस आने लगता है, समुद्र में ज्वार आने लगता है और पूरी प्रकृति ही लहला उठती है। इसी तरह हमारे अंदर भी करीब 85% पानी होता है। इस वजह से पूर्णिमा के अवसर पर हमारा शरीर भी हिलोरे खा रहा होता है, उसमें तरंगे हो रही होती हैं। यदि उस दिन हम बैठ के पूजा पाठ करें, गुरु जी के पास जाएं, तो हमें विशेष लाभ मिलता है। तो जैसे मैं कह रहा था, वैसे तो सभी पूर्णिमा अच्छी हैं, पर गुरु पूर्णिमा तो सबसे ऊपर है। कहते हैं गुरु पूर्णिमा का पर्व 100 तीर्थ के समान, शिष्य गुरु को पूजकर पा जाते हैं भगवान। ये पर्व जिसको व्यास पूजा भी कहते हैं, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बड़े हर्षोल्लास से, बड़े पूरे देश विदेश में सब जगह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं इसी दिन संत शिरोमणि श्री वेद व्यास भगवान जी का अवतरण भारत की पावन धरती पर हुआ था। श्री वेद व्यास जी गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। कहते हैं कोई भी संत महापुरुष आचार्य जिस आसन पर बैठकर अपने शिष्यों को आशीष वचन देते हैं, उस आसन को भी व्यास गद्दी कहते हैं। इस दिन सभी शिष्य अपने अपने गुरुओं का बड़ी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव से वंदन, पूजन और अर्चन करते हैं। गुरु की पूजा के कारण ही इस दिन को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरुओं की पूजा युग युगांतर अर्थात अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसी धारणा है शिष्य गुरु पूजन के द्वारा परमपिता परमेश्वर को पा जाता है। यदि हम प्राचीन ग्रंथों, वेद, उपनिषदों का अध्ययन करें तो गुरुओं के प्रति हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे ग्रंथ बताते हैं कि गुरु शिष्य की आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए एक सेतु का कार्य करता है। इसी महत्ता को देखते हुए हम कह सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा का पूजा, गुरु पूर्णिमा का त्यौहार 100 तीर्थों के समान है। संत कबीर ने लिखा कि उनके सामने गुरु और गोविंद दोनों आ जाएं तो वे सर्वप्रथम अपने गुरु को नमन करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने ही उनको गोविंद से मिलाया है। तो संत कबीर लिखते हैं, गुरु गोविंद दोवें खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु का क्या अर्थ है? गु का अर्थ है अंधेरा और रू का अर्थ है दूर करने वाला, अर्थात जो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करे, उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ भारी भी होता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति ज्ञान में हमसे भारी है, हमारे से अधिक है, वह हमारा गुरु है। शिष्य और गुरु, शिष्य और गुरु का रिश्ता बड़ा ही पावन है। बड़े पुण्य से शिष्य को सिद्ध गुरु की प्राप्ति होती है, और कई बार गुरु भी अपने अच्छे शिष्य को ढूंढता फिरता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को ढूंढा। कहते हैं गुरु के आशीर्वाद से ही शिष्य अपने जीवन में सफल होता है। जैसे आप जानते हैं शिवाजी को गुरु रामदास के आशीर्वाद से, सिकंदर अरस्तु के आशीर्वाद से,
स्वामी दयानंद बिरजानंद जी के आशीर्वाद से, भगवान राम वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से और भगवान कृष्ण गुरु संदीपनी के आशीर्वाद से ही सफल हुए। कहते हैं भगवान कृष्ण को तो हम जगत गुरु कहते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उसके बावजूद भी उनको गुरु की जरूरत पड़ी। कहते हैं गुरु शिष्य को भव सागर से पार कराने में एक नौका का काम करता है। इसलिए हमें अपने गुरु की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए और याद रखना चाहिए गुरु जगत का मूल है, कहते वेद पुराण, सेवा उनकी कीजिए जब तक तन में प्राण। जब शिष्य अपने गुरु को अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है तो उसे अपने गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। गुरुवर कहूँ या आपको मैं अपना खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको मैं क्या कहूँ। शिष्य गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन करता है और कह उठता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। हम ये तभी हो सकता है जब गुरु में हमें पूरी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास और आत्मसमर्पण भी हो, और ये सब हमें मिलेगा। गुरु और सद्गुरु में भी अंतर होता है। गुरु से हमें भौतिक ज्ञान मिलता है और सद्गुरु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। सद्गुरु अपने ज्ञान मंत्र द्वारा ब्रह्म ज्ञान से हमें इस योग्य बना देते हैं कि शिष्य भगवान का साक्षात करने में सक्षम हो जाता है। हम और हमारे सद्गुरु, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें परम श्रद्धेय, परम वंदनीय आचार्य सुधांशु जी महाराज जैसे परम ओजस्वी, तेजस्वी और संपूर्ण रूप से सिद्ध सद्गुरु प्राप्त हुए हैं, जो कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन अवसर पर हम ईश्वर से उनकी दीर्घायु की मंगल कामना करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जब तक संसार में सूर्य, चांद और सितारे हैं तब तक गुरुवर का आशीष अपने शिष्यों पर सदा बना रहे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर हम अपने भाव इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व पर क्या मैं दूं उपहार, तन मन धन क्या चीज़ है, प्राण भी दूं मैं वार। पुनर्जन्म हो अगर मेरा, मांगू ये अरदास, सुधांशु जी हो मेरे सद्गुरु और मैं गुरुवर का दास, मैं गुरुवर का दास। वास्तव में गुरु पूर्णिमा ईश्वर प्राप्ति का सहज और साफ सुथरी दिशा बताने वाला त्यौहार है। इसमें हमें सद्गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, प्रेम और विश्वास तथा समर्पण की प्रेरणा मिलती है। हमें इस त्यौहार पर गर्व है। सारांश में इतना कहूँगा कि वैसे तो सभी पूर्णिमा अच्छी हैं, सभी पूर्णिमाओं पे देवताओं की कृपा गुरु के माध्यम से हमें मिलती है, पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साक्षात गुरु के रूप में हमें दर्शन देते हैं। और गुरु पूर्णिमा पर यदि हम गुरु के दर्शन करने जाएं और अपने समर्पण उनको दें और झोली फैलाकर मांगें तो देवी देवताओं की कृपा हमारे गुरुवर के माध्यम से हमें ज़रूर मिलती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही मेरा आज का संदेश है। धन्यवाद।